बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे कि हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर इनके हाथ की शेप देखी जाए तो स्क्वायर हथेली है इनकी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और ज़िंदगी में अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। और ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। ऐसे लोग ख्याली दुनिया में नहीं रहते और हवाई किले नहीं बनाते। बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ होती है इनकी। और प्रैक्टिकल लाइफ की जो सबसे बड़ा साइन होता है वो ये होता है कि ऐसे लोगों की दिमाग की लकीर बिल्कुल इस तरह सीधी होती है। हल्का सा भी अगर खाम खाए तो कोई मसला नहीं है। ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन अगर यही दिमाग की लकीर अगर बहुत ज़्यादा नीचे मून की तरफ नीचे की तरफ गिर जाए ज़्यादा, तो फिर इंसान ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है। तो ये माशाल्लाह इनकी दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी है और हल्का सा खाम भी खा रही है, तो इसको हम सबसे अच्छी जो है ना वो ब्रेन लाइन करार देते हैं। अब अगर सबसे पहले हम इनके थंब की बात करेंगे तो थंब इनका जो पहला पोर है इनका अच्छी लेंथ में है। विल पावर इनकी अच्छी है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दूसरा पोर होता है लॉजिक का, प्लानिंग का। ये आप देखेंगे तो लॉजिक प्लानिंग वाला जो इनका दूसरा पोर है वो ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, जबकि नंबर वन जो विल पावर वाला है वो थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग प्लानिंग मंसूबे बहुत बनाते हैं, लेकिन जब उन पर अमल करने का वक्त आता है तो वो कभी कभी ये जल्दी हिम्मत हार देते हैं। तो हिम्मत नहीं इनको हारनी चाहिए। जब भी आप कोई प्लानिंग करें तो और कोई फर्स्ट टाइम अगर आपको कोई नाकामी होती भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की हिम्मत हार दे और मायूस हो जाए। बिल्कुल मायूस ना हो, प्लानिंग करें। बहुत अच्छी आप प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर उस फ़ायदा तब होता है जब आप अपनी प्लानिंग पर अमल पैरा भी हों, उस पर अमल भी करें और फिर अमल करें और उस पर फिर डट जाएं, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये इनका थंब है। थंब को अगर आप गौर से देखेंगे तो बुद्धा इनकी ओ बनी तो हुई है, लेकिन ये समझ लें कि ये दो लाइनें हैं। यहाँ से भी बुद्धाई ओपन है, यहाँ से भी बुद्धाई ओपन है। अब बुद्धाई अगर ओपन हो दोनों कोने इसके होना तो ये चाहिए कि इस तरह की आंख बनती है, इस तरह की। इसका ये दोनों एज जो है ये बंद होने चाहिए। यहाँ से बंद होना चाहिए, यहाँ से भी बंद होना चाहिए। अगर ये दोनों एज बंद होंगे तो फिर इंसान ज़िंदगी में ज़बरदस्त डिसीजन करेगा, ज़बरदस्त फैसले करेगा और ऐसा इंसान अपना रुपया पैसा भी सही संभाल के रखेगा। लेकिन जब दो लाइनें आपको इस तरह की नज़र आती हैं तो फिर ऐसा इंसान अपनी गलतियों से अपना पैसा ज़ाया करता है, गलत लोगों पर एतबार करता है। ऐसे इंसान को उसके अपने भी लूटते हैं और गैर भी लूटते हैं। इनके इस बंदे को जो बंदा भी मिलेगा फ्रॉडिया मिलेगा, दो नंबर मिलेगा, मतलब प्रस्त मिलेगा और इसको अपने रिश्तों से भी सच्ची मोहब्बत मिलने के चांस कम हो जाएंगे। और ये बंदा खुद अपनी गलतियों से भी अपना रुपया पैसा ज़ाया करेगा और बंदे की जो एक होती है ना ज़बरदस्त पहचान, उसमें भी ये मतलब मार खा सकते हैं। गलत बंदे पर एतबार करके रुपया पैसा नुकसान कर सकते हैं। पार्टनरशिप करेंगे तो लॉस करेंगे। बिल्कुल ऐसे इंसानों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए जिनकी बुद्धाई ओपन हो। हाँ, अगर आपकी बुद्धाई बंद है तो फिर आप जो होते हैं ना वो दूसरे इंसान को बड़े अच्छे तरीके से फेस रीडिंग भी कर लेते हैं और आपकी सिक्स सेंस भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब आपकी बुद्धाई बंद होती है। लेकिन जब ओपन होती है तो आपको लोगों को समझने में मुश्किल पेश आती है और लोग आपको धोखा भी देते हैं और लोग आपको डॉज भी देते हैं। तो ये थोड़ा सा इनको मुहतात रहने की ज़रूरत है कि आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें। अच्छा जी, ये अंगूठे का जो तीसरा पोर होता है ना, इसका ये जो लास्ट जहाँ पे ये इस तरह की लाइन बनी होती है, यहाँ पर ये जो डॉट्स होते हैं अगर आप इनको गिन लें, जो मोटे डॉट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डॉट होंगे बहुत छोटे छोटे वो बेटियों के होंगे। और ये इस तरीके से चल के फिर ये लाइन थोड़ी सी ब्रेक होके फिर इस तरीके से चलती है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी शुरू में कोई मंगनी वगैरह ज़रूर ब्रेक होगी, एक रिलेशन इनका ब्रेक होगा। और जब इनका मंगनी होके भी टूट सकती है या कोई रिलेशन ब्रेक हो सकता है, उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो ज़्यादा कामयाब होगी। ये इस चीज़ का साइन है। और ये जो डॉट्स बने हमें नज़र आते हैं, ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। अब औलाद की जो कंफर्म लाइनें हैं कि अगर यहाँ पे भी आपको डॉट्स मिलते हैं
यहाँ पे आपको डॉट्स मिल जाएँ, यहाँ पे डॉट्स मिल जाएँ आपको 2-3, इसका मतलब ये है कि 2-3 बेबी तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कन्फ़र्म यहाँ पे 2-3 डॉट भी मिले और यहाँ पर भी आपको 3-4 लाइनें मिले, तो फिर कन्फ़र्म हो जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ये आपकी लाइफ़ लाइन है, लाइफ़ लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है और हल्का-सा इस तरह यहाँ से एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो शुरू की ज़िंदगी में बिल्कुल इन्होंने स्ट्रगल देखी है, प्रॉब्लम देखी है, बचपन में हो सकता है इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो और ये इनका है मरीख़ मुस्बत। तो यहाँ पर भी लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो कभी-कभी ये गुस्से में जा सकते हैं या मायूसी और डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो गुस्से में भी नहीं आपने जनाब कोई भी फ़ैसला करना और मायूसी और डिप्रेशन से भी आपने बचना है। बाकी ये है कि जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा आपस में मिली होती है, टच होती है, तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो वीनस माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, नॉर्मल उभरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हेल्थ वाइज़ बस नॉर्मल है, इनकी अच्छी हेल्थ है। हेल्थ का कोई इश्यू नहीं होगा, ज़िंदगी की लाइन भी माशाल्लाह इनकी लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, तकरीबन 80 से 90 तक तो ये जाएँगे, इनके तवील उम्र पाएँगे और वीनस माउंट चूँकि इनका काफ़ी नॉर्मल हद तक उभरा हुआ है, तो अच्छी एनर्जी है इनके अंदर, सेहत इनकी अच्छी है और अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ज़िंदगी में हर ख्वाहिश इनकी इंशाल्लाह ताला पूरी होगी और अगर आप इनकी लाइफ़ लाइन देखें तो देखिए कितनी खूबसूरत गोलाई में है और डॉर्क है। जब आपके हाथ में इतनी खूबसूरत लाइफ़ लाइन हो तो ऐसा इंसान ज़िंदगी की तमाम ख़्वाहिशें उसको मिलती हैं। अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, भरपूर ज़िंदगी गुज़ारता है और ज़िंदगी में कोई भी उसकी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती, सब कुछ हासिल करता है। भले वो चीज़ें उसको बचपन में ना मिलें या जो चीज़ें इसको 30 साल की एज में मिलनी थी, वो हो सकता है इसको 40 साल की एज में मिलें। लेकिन ऐसे बंदे को चीज़ें मिलती ज़रूर हैं। जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है, वो काम इसका होता थोड़ा लेट है लेकिन होता ज़रूर है। दिमाग की लकीर देखें तो बहुत खूबसूरत है। ये सबसे बेस्ट इल्म पामिस्ट्री में दिमाग की इस लाइन को कहा जाता है कि जो इस तरह हल्का-सा खम भी खाती हो। अब खम खाने वाली लाइन का क्या फ़ायदा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीधी का क्या लॉस होता है? सीधी का लॉस ये होता है कि ऐसे लोग किसी की बात इतनी जल्दी मानते नहीं हैं। सिर्फ़ अपने आप को परफ़ेक्ट समझते हैं, अपने बनाए हुए असूलों पर चलते हैं, ज़िद्दी होते हैं और बिल्कुल इनकी मतलब है लाइफ़ में लचक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जब आपकी दिमाग की लकीर बहुत सीधी होती है। ऐसे लोग बस टू द पॉइंट अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं, बस एक दफ़ा येस या नो बस कह दिया तो कह दिया। लेकिन जब आपकी ब्रेन लाइन हल्का-सा नीचे की तरफ मून की तरफ टर्न होती है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में, ऐसे लोगों के ब्रेन में बड़ी लचक होती है। वो कोई भी फ़ैसला करेंगे, जहाँ पे उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो अपनी गलती तस्लीम भी करेंगे और दूसरों की फीलिंग्स का भी ख़्याल रखेंगे। बहुत प्यारी नेचर के ऐसे लोग होते हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले और बड़ी फ्रेंडली नेचर की वजह से ऐसे लोग अपने रिलेशंस को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी है जी इनके अंदर ये। ब्रेन लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है और जो हार्ड लाइन है वो आपकी जुपिटर और सैटर्न के बीच तक पहुँचे तो इसको सबसे खूबसूरत हार्ड लाइन कहा करार दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने देखिए इनको खूबसूरत दिमाग भी दिया है और खूबसूरत अल्लाह ताला ने इनको दिल भी दिया है। ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, सेल्फिश नहीं होते, दूसरों का ख़्याल रखने वाले, अपने रिश्तों से मोहब्बत करने वाले और यारों के यार होते हैं, फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, ट्रू और मुखलिस होते हैं। यहाँ पर एक मरीख़ मुस्बत पे हमें कोई लाइन नज़र आ रही है हल्की-सी, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम एक दफ़ा इनको पेश आ सकती है। बाकी अगर आप इनकी लाइफ़ शुरू में देखें तो शुरू की ज़िंदगी इनकी मुश्किल थी। 24-25 साल की उम्र में सही मानों में अपने पाँव पर ये खड़े हुए हैं, यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है। 27-28 साल की एज में प्रॉब्लम बने हैं, फिर 37-38 में भी जाके प्रॉब्लम बने हैं, 37 से लेके 40 इयर्स यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम पेश आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक राहु लाइन इनको काट रही है, ब्रेन लाइन को भी और किस्मत की लाइन को भी। उसके बाद अगर आप देखेंगे बारीकी के साथ तो यहाँ पे 47 और 50 के दरमियान यहाँ पर भी किस्मत की लाइन मध्यम हुई है, 47 से 50 के दरमियान, तो ये वाला टाइम भी थोड़ा सा इनका स्ट्रगल का होगा। उसके बाद यहाँ से फिर किस्मत की सन लाइन है, ये इनकी शोहरत की लाइन है और ये इनकी किस्मत की लकीर है। तो जब आपके पास 50 के बाद आपके पास सन लाइन भी हो, किस्मत की लकीर भी हो, तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा, बुढ़ापा अच्छा होगा
बुढ़ापे में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला इनको हर लिहाज से रुपया पैसा भी देगा ज़िंदगी में। ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से, क्योंकि इनके पास दिमाग बड़ा बेहतरीन है, तो ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब अगर हम इनकी उंगलियों की लेंथ देख लें तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हथेली की शेप तो इनकी माशाल्लाह स्क्वायर हथेली है, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। जुपिटर फिंगर जो है हल्का सा बड़ी उंगली की तरफ टर्न ले रही है, हल्का सा झुकाव इसका। तो ऐसे लोग बड़े मजहबी होते हैं, मज़हब पे चलते हैं, रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल नहीं होते। अपनी रवायात को साथ लेके चलते हैं, रवायात के पाबंद होते हैं, रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड खुले ज़हन के लोग नहीं होते। खुले ज़हन से मुराद ये है कि ये नहीं करेंगे कि अपनी मतलब औरतों को कहेंगे कि आप दुपट्टा ना करें और वैसे ही आप बाज़ारों की तरफ निकल जाएं, दुपट्टे के पाबंद होंगे, कहेंगे कि जी नहीं पर्दा होना चाहिए थोड़ा सा। और इस लिहाज से इनके नॉर्मल होते हैं, ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा सख्त होते हैं नॉर्मली। लेकिन ये है कि मज़हब पे अमल पैरा होते हैं, मज़हब को साथ लेके चलते हैं। और बहुत ज़्यादा एक होता है ना आज़ादी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद हो जाना, जिसमें वो फिर बेहयाई हो जाती है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। सैटर्न की फिंगर इनकी ठीक है, अच्छी लेंथ में है, तो अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। सन फिंगर भी इनकी अच्छी है, तो और दोनों का साइज़ बराबर है, तो फिर इंसान बड़ा बैलेंस लाइफ गुजारता है ना। इंसान के अंदर लीडरशिप की कोई ज़्यादा लालच होती है कि मेरा नाम बने और मुझे लोग लीडर तस्लीम करें, कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता। और इसके अलावा जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को ज़बरदस्त दी हैं। यानी कि अगर इनको लीडरशिप क्वालिटीज़, अगर कहीं पे इनको लोगों को लीड करना पड़ जाए तो बहुत अच्छे लीडर होते हैं। लेकिन एक होती है ना कि शदीद ख्वाहिश या पागलपन की हद तक कि मैं लोगों पर हुकूमत करूँ, लोग मेरे अंडर काम करें, वो वाली ख्वाहिश इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जहाँ पे इनको मैनेजमेंट दे दी जाए, अच्छे तरीके से ये इन्होंने किसी काम को मैनेज करना हो या लोगों से काम लेना हो, तो ये बड़े अच्छे तरीके से लोगों से काम ले सकते हैं। तख्लीकी सलाहियतें भी हैं। सन फिंगर जो होती है वो आपको नेम फेम भी देती है और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते भी हैं, तरक्की भी करते हैं। तो ये शोहरत की जो होती है ना, ये फिंगर होती है सन फिंगर, कि आपको कितना आप ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं। ये जितनी बड़ी होगी इतना आप ज़िंदगी में ज़्यादा रिस्क लेंगे, रिस्क टेकर होंगे, और इतनी आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी ज़्यादा होंगी। अब ये है मरकरी फिंगर, तो ये छोटी है थोड़ी इनकी, तो इसकी वजह से इनके अंदर झिझक आ सकती है, हेजिटेशन आ सकती है। बात करते हुए थोड़ी-सी ज़्यादा लोगों के सामने बात करते हुए झिझक में फ़ील करेंगे, थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग अपनी जो भी इनको अपनों से दुःख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, ये अपनी फीलिंग्स को फिर बाहर नहीं निकाल पाते, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। अब अगर माउंट्स की बात की जाए, तो जुपिटर माउंट इनका माशाल्लाह बहुत अच्छी वेल डेवलप है। ये देख लें आप, बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है, देखिए यहाँ तक, यहाँ से उभरा हुआ होना चाहिए, दबा नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। नॉलेज की कोई कमी नहीं है इनके पास, अच्छा नॉलेज है, और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी इनको मिलेगा। सैटर्न पर किस्मत की लाइन पहुंच रही है, बिल्कुल थोड़ी सी मदम है, तो इसका मतलब ये है कि 50 के बाद थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल होगी ज़िंदगी में। और ये है कि लेकिन ये है कि रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सन लाइन भी नज़र आ रही है, तो सन माउंट भी इनका बहुत अच्छा है, उस पर सन लाइन भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में नेम फेम ये नॉर्मल हासिल करेंगे, अच्छी इनकी जान पहचान होगी। और जहाँ तक ये जो मरकरी का अमाउंट है, ये भी बहुत अच्छा है, इस पर भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से इनको कामयाबी मिलेगी, और मैरिज भी इनकी अच्छी होगी, मैरिज भी इनकी कामयाब होगी। क्योंकि अगर ये यहाँ से पर ही आपकी शादी की लाइनें होती हैं, और अगर आपका ये अमाउंट डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पे इस तरह की जाली बन जाए, कोई काला तिल आ जाए, कोई क्रॉस आ जाए, तो ये नेगेटिव साइन होते हैं। तो यहाँ पर कोई हमें नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा, तो कहा जा सकता है कि इनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी। अब इनका हम राइट हैंड पे देख लेते हैं क्या साइन है। राइट हैंड पे अगर वही चीज़ें हुई तो फिर हम उनको ज़्यादा नहीं दोहराएंगे, बस मोटा मोटा डिस्कस कर लेंगे। ये स्क्वायर हथेली है, लाइफ लाइन लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ब्रेन लाइन बहुत अच्छी है, बता चुका हूँ मैं आपको। हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, हार्ट के बारे में बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इंटेलिजेंट बनाया है, ज़हीन बनाया है।
ये मरीख मुस्बत पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा कभी कभी इनको बड़ा शदीद आता है। गार्डियन एंजल लाइन हल्की सी है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी को जब भी ख़तरा होगा, अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको हादसे से महफूज रखेगा, और अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी ये शिफायाब हो जाएंगे। और यहाँ पर हल्की सी एक लाइन नज़र आ रही है मरीख मुस्बत पे, तो कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेपरों से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज़िंदगी में एक दफ़ा पेश आ सकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लक लाइन बहुत ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पे तकरीबन मून से शुरू होती है, तो मून या इस वक्त ऑलरेडी यूरोप में है, तो जब आपकी यहाँ से किस्मत की लाइन शुरू हो और आपके मून पर इस तरह की छोटी छोटी लाइनें मौजूद हों, या किस ज़िंदगी की लाइन से ऐसे कोई लाइन निकले या किस्मत की लाइन से ऐसे लाइन निकले, तो ये चीज़ आपको यूरोप लेके चली जाती है। ये किस्मत की लकीर भी आपको यूरोप लेके चली जाती है जब आपके सारे माउंट्स अच्छे हों और आपकी लक लाइन जो है वो देखें यहाँ से मून से शुरू हो रही है। ये मून एरिया जो है ये आपको ट्रैवल करवाता है, ये देख लें आप, ये समझ लें इसको आप अच्छे तरीके से। एक तो इनकी लाइफ लाइन मून पे आ गई है, देखिए ये मून यहाँ पे इसको हाफ कर लेना, तो लाइफ लाइन ये इनकी मून पे आ गई है। जब ये लाइफ लाइन मून पे आ जाए तो इनकी सारी ज़िंदगी परदेश में ही गुजरेगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है, ये इस चीज़ को आप दोबारा समझ लें अच्छे तरीके से, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। हमने ये किस्मत की लाइन से यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, तो ये वाला जो एरिया होता है ये मून का है, और ये वाला जो एरिया ये वीनस का है। तो ज़िंदगी की लाइन ने क्या किया, ज़िंदगी की लाइन यहाँ से क्रॉस करती हुई मून की तरफ आ गई है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन मून माउंट पे आ जाए, ये मून है, ठीक है, चाँद का उभार है ये, इस पे आ जाए, और ये चाँद का उभार जो होता है यहाँ पर सफ़र की लाइनें होती हैं। यहाँ पर सफ़र की लाइनें हों या आपकी किस्मत की लाइन मून से शुरू हो या आपकी ज़िंदगी की लाइन मून पे आ जाए कोई शाख, तो ये आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट आपकी हो जाएगी। मेरे ख़्याल में आपको ये बात अच्छी तरीके से आप समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया आपको। इस पॉइंट को आप ज़हन-नशीन कर लें। जो बातें भी होती हैं उसको अगर आप ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, तो तब ही आप इन बातों को ज़हन-नशीन कर सकेंगे। और लेकिन जिस तरीके से जितनी मेहनत से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इतनी मेहनत से बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हैं, ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, बेलौस खिदमत करते हैं, कोई लालच नहीं होती इन लोगों के दिल में। और बाकी भी ये बड़ी स्टेट लाइफ, बड़ी साफ़ सुथरी इनकी ज़िंदगी होगी। कोई लंबी चौड़ी सोचे सोचना या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, उसको होता है ना, लोग फजूल सोचे सोच सोच के अपने आप को पागल करते रहते हैं, बिल्कुल इनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। जब आपके हाथ में लाइनों के इस तरह के जाल होते हैं ना, इस तरह के, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर वो उनकी ज़िंदगी में अपनी सोचों और अपनी ही टेंशनों की वजह से, टेंशनें होती नहीं है जितनी उनके दिमाग में टेंशनें चल रही होती हैं, फिर वो आपके हाथ में इस तरह का जाल बन जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में हमें कोई जाल नज़र नहीं आ रहा, साफ़ सुथरी लाइनें हैं। जब आपके हाथ में साफ़ सुथरी लाइनें हों, देखिए ज़िंदगी की लाइन कितनी खूबसूरत है, ब्रेन लाइन कितनी खूबसूरत है, दिल की लाइन कितनी खूबसूरत है, और लक लाइन कितनी बेहतरीन है, साथ हमें सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन मिली है। तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और सारी ज़िंदगी ये अच्छी दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। अब हम इनकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइन बचपन में 20 से 25 साल की उम्र में लाजमी तौर पर अगर इन्होंने कोई मोहब्बत की है तो उसमें नाकामी, पहला रिलेशन ख़त्म, सेकंड जो है वो कामयाब होगा। इनके पहले कोई मंगनी शंगनी या जहाँ पे इनका दिल होगा शादी करने का, वहाँ पे शायद नहीं हो सकेगी। तकरीबन 30-35 साल की एज में अगर इनकी शादी हो तो वो ज़बरदस्त है, कामयाब है। और यही हम फिर दूसरे हाथ में देख लेते हैं, यहाँ पे भी राइट हैंड पे भी वही साइन है, माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट शादी की लाइन हमें नज़र आ रही है। तो कामयाब शादी होगी, और अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और शुरू में हो सकता है कोई इनकी एक आध मंगनी वगैरह ब्रेक हो, टूटे। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो लोशो बर्थ चार्ट है वो आप देख सकते हैं। 1 नंबर इनके लोशो में एक दफ़ा है। 1 जब एक दफ़ा आता है तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे लोग बातों को भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए जल्दी घबरा भी जाते हैं। नंबर 2 इनके पास है, तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके पास पाई जाती है, सिक्स सेंस इनकी अच्छी है, और रूहानी पावर भी इनके अंदर पाई जाती है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लविंग भी हैं, रोमांटिक भी हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं। 3 नंबर इनका मिस है, तो ये एजुकेशन में भी प्रॉब्लम पेश आती हैं। 3 नंबर आपका मिस हो जाए तो जो जॉब होती है उसमें भी, और ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है वो आपकी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में गलत फ़ैसले भी करते हैं, उन गलत फ़ैसलों के नतीजे में भी आपकी ज़िंदगी में आपको रुपये पैसे का लॉस होता है। गलत लोगों पर आप एतबार करके
और आपके गलत फ़ैसलों की वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती हैं जब आपका नंबर 3 मिस हो जाए। और कभी कभी इंसान की जो पहला रिलेशन होता है, जैसे कोई मंगनी होगी या जो भी इनकी पहली शादी होगी, उसमें इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इनके पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। उसके अलावा 4 नंबर इनके पास है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ज़हीन है, रुपया पैसा कमाएंगे, सेविंग भी करेंगे। 4 नंबर राहु का होता है और राहु वाले बड़े ज़हीन होते हैं और रुपया पैसा कमाना जानते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं और बैंक बैलेंस भी बनाते हैं। 5 नंबर के मिस होने से भी इंसान को अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है, घरेलू ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस होती है, बिज़नेस में डिस्टर्बेंस होती है, जॉब में डिस्टर्बेंस होती है। कहीं ना कहीं इंसान को एडजस्ट होने में, अपने आप को स्टेबल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। ये जाके कह लें कि 40-50 साल की एज में जाके सही मानों में स्टेबल होंगे। 30 से 40 साल की उम्र तक तो इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अपना घर बनाने में भी इनको मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा 666 आया तो ऐसे लोग जो होते हैं, जब आपके जायचे में 666 आ जाते हैं तो फिर ये नेगेटिव बातें कभी कभी ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। मायूसी, डिप्रेशन का शिकार जल्दी होते हैं, इत्मीनान की कमी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहना शुरू हो जाते हैं, इत्मीनान की कमी आ जाती है, ज़्यादा फ़िक्रें, कभी कभी इनकी सेहत भी ख़राब होने का डर होता है। अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, जल्दबाजी करते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है। और ऐसे लोगों को चाहिए ये अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें और जो दिमाग में प्रेशर है या किसी किस्म का खौफ है उसको ये निकालें और अपने अंदर से गुस्से को ख़त्म करें। जितना ये रिलैक्स रहेंगे, जितना ये कूल माइंड रहेंगे, इतना इनके लिए अच्छा है। 7 नंबर इनके पास है, 7 नंबर ब्लेसिंग का नंबर है। ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, हर तरह का नॉलेज सीखते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, हर चीज़ की जो गहराई होती है उस तक गहराई में डूब के किसी भी चीज़ को ये समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि चीज़ों को सरसरी नहीं लेते, मामले की तह तक पहुँचते हैं। और 7 वालों को अल्लाह ताला औलाद भी देता है, अचानक दौलत भी देता है और ज़िंदगी में ये अचानक तरक्की करते हैं, अचानक इनकी ज़िंदगी बदलती है। 8 नंबर के डिस्टर्ब होने से इंसान का सैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ी सी ओल्ड एज में भी थोड़े से मसले बनते हैं। मैंने बताया ना कि 50 से लेके 50 से लेके 55 के दरमियान में भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी और 47 से लेके 50 के दरमियान भी मुझे थोड़ी से कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। तो जब आपका सैटर्न डिस्टर्ब होता है तो आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। कुछ आप गलत फ़ैसले भी करते हैं। 8 जब आपका डिस्टर्ब होता है तो आपके गलत फ़ैसलों की वजह से गुस्सा, डिप्रेशन या गलत फ़ैसले, उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। 9 नंबर इनके पास है तो ये अपनी हिम्मत से, जुर्रत से ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करेंगे और फिर ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था इनका लॉ ऑफ बर्थ चार्ट और इनके दोनों हाथों को हमने रीड किया। उम्मीद है कि आपको आज भी कुछ नए पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। इनको आप अपनी किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर पे नोट कर लें। कोई रजिस्टर या कॉपी आप रख लिया करें। जो मेरे पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट शामिल होना चाहते हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इतनी मेहनत से आपको बहुत कम किसी भी यूट्यूब पे सिखाया जाएगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बार बार जो भी चीज़ मुझे पॉइंट थोड़ा मुश्किल लगता है मैं उसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी दोहराता हूँ, ताकि वो पॉइंट आपके ज़हन नशीन हो जाए, आपको वो बात भूले नहीं, आप उस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। तो अपनी तरफ से तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बाकी मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है, मेरा सिखाने का अंदाज़ आपको कैसा लग रहा है और आपको किस हद तक समझ आ रही है। ये एक तो ये आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट्स पास करें। वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो ज़रा मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि दिल खुश करें, लोगों की हौसला अफजाई करें, तो इसमें अल्लाह ताला आपको अजर भी देगा। बाकी ये है कि जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। बाकी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है फिर यूट्यूब पे आपको मैं दोबारा ना मिल सकूं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें तो फिर ये जो नीचे रेड कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दें, वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद घंटी के निशान पे भी आप क्लिक कर दें और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। तो मैं जैसे ही वीडियो कोई अपलोड किया करूँगा पामिस्ट्री के टॉपिक पर, वो फ़ौरन आपके उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।